सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो लेवी व्यवस्था के 19वें अध्याय के दूसरे वचन से है। तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। अचानक एक बार रात के समय बहुत बड़ी आंधी तूफान चलने लगी, जिसके कारण उस इलाके में मौजूद एक विशाल पेड़ टूटकर नीचे गिर गया। जब उस पेड़ के नजदीक जाकर ध्यान से देखा गया तो पता चला कि उस पेड़ के मध्यम स्तर में कुछ भी मौजूद ही नहीं था। वो एक ढांचे के समान ही नजर आ रहा था। उस पेड़ के अंदरूनी हिस्से को हजारों कीड़े खा चुके थे। उस पेड़ ने अपने पूरे सामर्थ्य को एक दिन में ही नहीं खो दिया था। पहली बार जब एक कीड़े ने उस पेड़ के जड़ को खाना शुरू किया था, उसी दिन से उस पेड़ ने अपने सामर्थ्य को खोना शुरू कर दिया था। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा आत्मिक जीवन भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। हमारा आत्मिक स्तर से नीचे गिर जाना केवल एक ही दिन में नहीं हो जाता। पवित्रता को कम करने वाली चीजों को जब हम अपने जीवन में अनुमति देने लगते हैं तो वो हमें पवित्र स्तर से नीचे गिराने लगती है और एक दिन हमें परमेश्वर से अलग कर देती है। पैदाइश से ही सिमसोन को एक नाज़री होने के लिए चुना गया था। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर वास करता था। वो बेहद ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति थे। फिलिस्ती लोगों के लिए वो बहुत बड़े चुनौती के समान थे, परंतु समय के बीतने पे वो अपने जीवन में उन कार्यों को आने की अनुमति देने लगे जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में थे। उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। मैं एक फिलिस्ती लड़की से ही शादी करूंगा करके अपने माता पिता के विरोध में खड़े हो गए और अंत में उनका विवाह एक हार में जाके समाप्त हुआ। परमेश्वर ने उनके लिए जो महिमामय बुलाहट रखी थी उसे भूलकर वो वेश्याओं के पीछे घूमने लगे। पूरी तरीके से पवित्र आत्मा को खो बैठे, अपने बल को खोकर एक साधारण व्यक्ति बन गए और अंत में फिलिस्ती लोगों ने सिमसोन की आंखों को निकाल दिया। पवित्र जीवन को व्यतीत करने के लिए चुने गए सिमसोन, नासरी के रूप में चुने गए सिमसोन और पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा असाधारण से कार्यों को करने वाले सिमसोन पवित्रता को कम करने वाली चीजों में जुड़ने के कारण अपने बल को खो बैठे और नष्ट भी हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से राजा सुलेमान ने भी अपने आत्मिक जीवन की दौड़ बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू की थी। परमेश्वर से उन्होंने ज्ञान मांगकर प्राप्त किया और परमेश्वर के लिए बहुत बड़े आराधनालय को भी उन्होंने बनाया। परंतु उनकी जो 700 रानियां और 300 रखेलियां थी, उन्होंने उनकी बुजुर्गी की उम्र में उन्हें परमेश्वर की राह से भटका दिया। सुलेमान कई देश के देवताओं की आराधना करने लगे। 2 बार परमेश्वर की उन्हें चेतावनी देने के बावजूद सुलेमान मूर्ति पूजा से पीछे नहीं हटे। इस्राएली लोगों के सामने एक बहुत बड़े गलत उदाहरण को उन्होंने पेश किया। उनके बाद उनके राज्य का बल समाप्त हो गया और उनका राज्य 2 हिस्सों में बंट गया। यहाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें अपने आत्मिक जीवन के बारे में बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखते समय कहते हैं कि तू अपने आप को शुद्ध रख। इसलिए हम भी अपने आप को पवित्र बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। इसीलिए वो चाहते हैं कि हम भी पवित्र बने रहे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।